हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे सेक्शन 6 और सेक्शन 7। हम सेक्शन 6 और सेक्शन 7 इस वीडियोस में पढ़ेंगे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 6 क्या कहता है? रिवोकेशंस हाउ मेड। रिवोकेशंस कैसे होता है? तो पहले जानते हैं रिवोकेशंस का मतलब क्या होता है। रिवोकेशंस का मतलब होता है डिनाई करना। ठीक है, यदि आप जो है वो डिनाई कर दे रहे हो, किस चीज़ का डिनाई कर रहे हो कि मैं आपकी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है, और हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहे। तो जब आपको प्रपोजल आ रहा है और उसी टाइम आपने मना कर दिया कि मैं आपकी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वहीं पर आपने क्या कर दिया? रिवोकेशंस कर दिया। तो रिवोकेशंस के कुछ पॉइंटर्स भी हैं, उसे भी हम देखते हैं। तो रिवोकेशंस पहला बोलता है कम्युनिकेशंस ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशंस। यदि आपने ये नोटिस कर दिया सामने वाले पर्सन को, जिस पार्टी ने आपको प्रपोजल दिया, ऑफर दिया, और उसको आपने नोटिस दे दिया कम्युनिकेशंस के थ्रू कि हाँ मैं आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया? वहीं पर ये कंप्लीट हो गया रिवोकेशंस। बस उस पहले पार्टी के कम्युनिकेशंस में आ जाना चाहिए, उसकी जानकारी में आ जाना चाहिए कि हाँ आप मेरे साथ प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहते, आप मेरे प्रपोजल को डिनाई कर दे रहे हो, तो नॉलेज में आ जाना चाहिए। दूसरा होता है लैपिस ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब इन अ प्रपोजल फॉर द एक्सेप्टेंस। मतलब कि एक टाइम जो कि आपका दिया हुआ है, आपके प्रपोजल के दौरान ही आपको एक टाइम बता दिया गया है कि आपको इस टाइम के अंदर ही आप चाहे आप एक्सेप्ट करो या डिनाई करो, ये चीज़ आप हमें बता दो, ये आपको बताया गया। और वो टाइम यदि आपका क्रॉस कर गया और आपने ना एक्सेप्ट किया ना रिवोक किया, तब वहाँ पर भी रिवोकेशंस मान लिया जाता है। थर्ड बोलता है फेल्यूर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशंस प्रिस्क्राइब टू बी द एक्सेप्टेंस। मतलब कि आपका एक्सेप्टेंस का क्या है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए गए हैं कि यदि ये जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप उसको बनाने के लिए आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस है, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? आप डिनाइल कर दे रहे हो। फिर आ जाता है डेथ एंड इंसैनिटी। मतलब कि जो प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर के पास नॉलेज में आ जाना चाहिए कि हाँ जिसको मैंने प्रपोजल दिया था उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई या फिर वो इंसेन हो गया। उसके नॉलेज में आ जाना चाहिए एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस के बाद नहीं, एक्सेप्टेंस से पहले क्या आ जाना चाहिए? नॉलेज में, प्रॉमिसर के नॉलेज में आ जाना चाहिए कि हाँ वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई या फिर वो इंसेन हो गया है। यही वो एक्सेप्टेंस के बाद नॉलेज में आएगा, तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लाइबल होगा कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो खैर ये इस चीज़ में नहीं पढ़ना, बस इतना जानना है कि एक्सेप्टेंस से पहले बस प्रॉमिसर के नॉलेज में आ जाना चाहिए कि हाँ उसकी डेथ हो गई है या फिर वो इंसेन हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 जो है वो कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब तक हमने सेक्शन 6 में रिवोकेशंस पढ़ा कि कैसे रिवोकेशंस होगा। अब देखते हैं कि एक्सेप्टेंस जो होगा वो कैसे होगा। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। आप जो एक्सेप्टेंस कर रहे हो वो आपका क्या हो जाना चाहिए? एब्सोल्यूट रहना चाहिए। बोलता है कि इन द ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रोमिसी द एक्सेप्टेंस मस्ट। प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट, यानी कि जैसे ही आपने प्रपोजल दिया और उस प्रपोजल का आपका क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया, तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो गया, तो क्या बन गया? वो प्रॉमिस बन गया। तो इसमें दो टर्म्स है। पहला कहते हैं कि एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इट मीन्स कि योर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल क्लियर एंड कट होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब कि आप समझ सको कि आखिर क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे क्लियर वर्ड्स में आप बताओ सामने वाले को कि उससे समझ आ जाए कि हाँ आप एक्सेप्टेंस ही कर रहे हो। एकदम साफ साफ चीज़ों में आप समझाओ। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि, तो अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है कि कंडीशंस, विदाउट एनी कंडीशंस आपको क्या करना होगा? इसको एक्सेप्ट करना होगा। यदि आपने कोई कंडीशंस ला दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्वालिफाइड हो जाएगा। अनक्वालिफाइड कब रहेगा? जब आपने उसके प्रपोजल को बिना किसी कंडीशंस के ही क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम अनक्वालिफाइड कहते हैं। आई होप समझ आया होगा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। अब आते हैं दूसरा प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब होता है कि जिस वे में, जिस मेथड में आपको प्रपोजल दिया गया है उसी मेथड में आपका एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1872 का बना हुआ है। उस समय हमारे पास ना व्हाट्सएप थे, ना हमारे पास फेसबुक था, ना इंस्टा था, ये सारी ऐसी हाईफाई टेक्नोलॉजीज नहीं थी। हमारे पास फ़ोन कॉल्स नहीं हुआ क्या करते थे। अब क्या होता है? बहुत ईजी टू कम्युनिकेशंस कर लेते हैं, पर उस समय ज़्यादातर हम लेटर का यूज़ किया करते थे। तो यही इसमें बोलता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर कि यदि आपका प्रपोजल लेटर के थ्रू आया है तो अब आप उसका एक्सेप्टेंस भी जो है
वो लेटर के ही थ्रू करेंगे। तो मतलब कि जिस मैनर में आपको प्रपोजल आया है, एक्सेप्टेंस भी आपको उसी मैनर में करना होगा। इट इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ समझ आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।